बिग बॉस 19। जी हाँ। वैसे आपने कल का एपिसोड देखा? बहुत ही बोरिंग शोइंग था ना। हम्म, बहुत ज़्यादा जो है भाई बोरिंग हो गया था। हम्म, बिग बॉस का कल का एपिसोड भाई, 79वां एपिसोड। चलो ये उसका रिव्यू देख ही लेते हैं, क्योंकि यार कल का एपिसोड यार मुझे बहुत ही बोरिंग बोरिंग लगा यार। ये तो भाई सबको निकाल रहे। मृदुल का कल एक एविक्शन हो गया भाई, शॉकिंग। मृदुल का एविक्शन हो गया घर से। अभिषेक को निकाल दिया भाई। भाई आपसे रिक्वेस्ट है भाई, फरहाना तानिया उनको मत निकालना भाई। उन्हीं का अब तो कौन भाई एंटरटेन, वरना इतना बोरिंग हो जाएगा ना भाई, टीआरपी की पूरी वाट लग जाएंगी। निकलना है तो एंड एंड में निकालो भाई, डबल एविक्शन कर दो एंड में, लेकिन अभी फिलहाल तो मत निकालो भाई। तो भाई मृदुल का गेम देखिए, हम मानते हैं मृदुल का गेम बहुत अच्छा नहीं था। और मृदुल को वो इसी तरह से निकालने वाले थे। जब मैंने ना मतलब है ना वो प्रणीत की अपडेट्स देखी ना, मतलब प्रणीत और कुनिका डेंजर जोन में, मुझे लगा इन्होंने यार पहले जैसा तो नहीं सोचा कि भाई पिछली बार आपको याद होगा तो हम सब कह रहे थे भाई रजत को नहीं लेकर जाएंगे टॉप 5 में, रजत को लेके गए और फिर उन्होंने जो खेला ना भाई, उसके ऊपर सब लोगों का जो गुस्सा है ना वो दिखाई दिया। इसलिए इस बार ना वो रिस्क नहीं लेंगे मुझे ऐसा लगा। लेकिन मुझे लगा क्या पता ये पिछली बार की तरह कर रहे हैं भाई। हाँ, मृदुल को हो सकता है 3 नंबर पर डाल दे और प्रणीत का एविक्शन कर दे, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने तो प्लान चेंज कर दिया भाई। मृदुल का एविक्शन कर, ये जो है ना सरस उनके मतलब जो है ना रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था मृदुल तिवारी, बहुत बड़ा रोड़ा। क्योंकि इस बंदे को सबसे ज़्यादा वोट आ सकते थे फाइनल में, याद रखना। एलविश अगर जोर लगा तो वो फाइनल में लगा था ज़रूर, जिस तरह से रजत के लिए लगाया था। और हम सब जानते हैं रजत को सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी। ये बात कोई मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकता, कोई मतलब इस बात को झुटला नहीं सकता कि रजत दलाल को सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी ना। वही तो कह रही हूँ मैं भाई। तो देखिए, आप अगर मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। तो देखिए मृदुल की गेम इतनी नहीं थी, हमने माना, लेकिन वो जो था मतलब वो होता है ना यार, यूट्यूबर करना मतलब यूट्यूबर को है ना ये लोग यूज़ कर लेते इससे लेकिन है ना ये जो सीज़न है ना, ये सीज़न जाना जाएगा सबसे ज़्यादा अनफेयर एविक्शन के लिए। सबसे पहले जीशान का, हाँ ठीक है जीशान का इन्होंने कर दिया। हाँ, बशीर का, अभिषेक का, भाई सबसे बड़ा जो है ना ये यही चीज़ें खेल गए यार ये लोग कि यार बशीर और अभिषेक टॉप 5 कंटेंडर को उन्होंने रास्ते से जो है ना हटा दिया। मुझे लगता है मेकर्स ने गेम खेला है, जिस तरह से वो प्रणीत को लेकर गए ना। हाँ, प्रणीत को इन्होंने झांसा दिया होगा डेफिनेटली कि भाई हम तुमको है ना ये जो है ना ये सिचुएशन देंगे भाई, अश्नूर और अभिषेक को मतलब हम डालेंगे तो हम कुछ भी बोले, सलमान सर कुछ भी बोले भाई, तुमको अभिषेक को ही जो है ना वो निकालना है, ये बोला गया है मुझे लग रहा है अभी बाहर से। और प्रणीत देखो यार, मेकर्स की तो सुनेगा, किसकी सुनेगा प्रणीत? तो वो बोल चुके होंगे कि भाई टॉप 5 में अगर आपको जाना है तो भाई ये चीज़ें करनी पड़ती। और देखिए यार वहाँ पर सब लोगों को करियर बनाना है, सब लोगों को वो सारी चीज़ें करना, मुझे लग रहा है कि उसको बोला होगा, ऐसा मुझे लग रहा है प्रणीत को कि आपको टॉप 5 में जाना है, या फिर ये चीज़ें तो हुई होंगी। और जिस तरह से अभिषेक का इंटरव्यू देखा मैंने, अभिषेक कैसे ये बोल सकता है, वो बोल रहा था मेरे लिए अश्नूर मेरी पहली प्रायोरिटी थी, लेकिन प्रणीत के लिए मैं प्रायोरिटी था। हो सकता है ये चीज़ें जो ये जो आईना है ना, ये मेकर्स ने बाहर जाके दिखाया होगा कि अरे अभिषेक को अगर हम डालेंगे ना इस सिचुएशन में वो अश्नूर को चुनेगा, तो फिर तू क्यों अभिषेक को चुनेगा? जो इंसान तुझे चुनना ही नहीं चाहता तुम क्यों उसको चुनोगे? ये भी ठीक है ना भाई, प्रणीत किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में था नहीं था ना, तो वो क्यों मतलब ये चीज़ें करता? अभिषेक भी तो गेम खेल रहा था ना, जिस तरह से वो बोल रहा है, जिस तरह से जानबूझ के पंगे लेने हो,
ये अपने ही ग्रुप में जो है ना भाई झगड़े करता था। कौन? अभिषेक। जी हाँ। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको, क्योंकि सच कहूँ तो अभिषेक ने ना अपना गेम मतलब इन 2-3 हफ्तों में ख़राब कर लिया था। उससे पहले बहुत अच्छा जा रहा था अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। अभिषेक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, बिग बॉस मटेरियल था, हम मानते, सारी चीज़ें मानते भाई। लेकिन क्या अभिषेक इस सिचुएशन में फंसता तो वो प्रणीत को नहीं निकालता? तो क्यों प्रणीत ना निकाले उसको? क्या है इसमें? गेम खेल रहे भाई। हम्म? और अगर उसने गेम खेला भी नहीं होगा, ठीक है, वो झगड़ा हुआ जिस तरह से उसने बदतमीजी की मृदुल और गौरव के साथ, हो सकता है प्रणीत को वो अच्छी ना लगी हो, इस वजह से भी निकाला होगा। ये भी चीज़ें हो सकती है भाई। हम कुछ झूठा, अशनूर जो है ना उसने बोला है प्रणीत ने कि मेरी जो है ना वो वैल्यूज़ जो फैमिली की तरफ से मुझे मिली है, दिखाई, मतलब जो हमारी बात सुने। हाँ, और हमने देखा है भाई कि अशनूर के ऊपर भी जिस तरह से प्रणीत और उसका मैंने वीकेंड का वार पे कॉन्वर्सेशन सुना था कि अशनूर को है ना अभिषेक जो है ना भाई अपनी चीज़ें भाई थोपता था, मतलब अपनी चीज़ें सुनाता था। अशनूर जो है ना दबती थी उससे, शैडो में चली गई थी, ये बात सच है। और ये जो है ना ये 24 घंटे साथ में रहते, तो उनको सब पता होता है हमसे ज़्यादा। जी हाँ, बिग बॉस ये तय करते हैं कि हमको क्या चीज़ें दिखानी है, क्या चीज़ें नहीं दिखानी है। तो वही ये सारी चीज़ें होती हैं। मृदुल तो भाई बिग बॉस मटेरियल नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। लेकिन उसका अनफेयर एविक्शन तो हुआ है, उसका यूज़ हुआ है भाई। एज अ यूट्यूबर उस बंदे का यूज़ हुआ है, बिग बॉस वालों ने यूज़ कर लिया। क्या बोलते हैं भाई, हॉटस्टार डाउनलोड करवा लिया उसके फैंस से। हाँ, क्या होगा अभी? एक महीने का भाई उन्होंने भाई क्या बोलते हैं यार, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी कर लिया भाई। अभी क्या 1 तारीख को, 2 तारीख को, 7 तारीख तक सबके मतलब जो हो जाते भाई सब्सक्रिप्शन फिनाले तक उन्होंने कर लिया, और कल उस बंदे को अनफेयर निकाल दिया। ऑडियंस कौन सी लाइव ऑडियंस है जो मृदुल को निकालना चाहती है भाई? लाइव ऑडियंस निकालना चाहेंगी कुनिका को, लाइव ऑडियंस निकालना चाहेंगी फरहाना को, तानिया को। नकली की फैक्ट्री, फेकनेस की फैक्ट्री, मुंह जिसका गटर है वो, उनको निकालना चाहेंगे भाई। मृदुल को क्यों निकालेंगे? ऐसा क्या कर दिया है उस बंदे ने भाई? बताओ आप मुझे, क्या कर दिया है? वो हमने कल एक वो चीज़ें देखी आपने? अमल जिस तरह से फरहाना के साथ बार बार लगातार बैठ रहा था और तानिया पर ताने कस रहा था भाई। एक और झगड़ा आज हमको देखने मिलेगा। मैंने थोड़ी देर पहले प्रोमो देखा है। एक और झगड़ा जो है देखने को मिलने वाला है। किसके बीच में? फरहाना की वजह से तानिया और अमाल के बीच में। फरहाना का खाना बंद कर दिया है भाई, ड्यूटी नहीं करेगी फरहाना तो। जी हाँ, और अगर तानिया उसको खाना खिलाएगी चुप चुप के तो भाई उसने वार्निंग दे दी कि भाई डाइनिंग टेबल पे सब आएंगे और वहीं पे खाना फिनिश करेंगे पूरा का पूरा। जी हाँ, कुछ भी जो है ना बचेगा नहीं खाना, क्योंकि फरहाना खाना चाहिए। जी हाँ, तो भाई इस तरह से ये जो चीज़ें हुई है, हाँ, और इस तरह से तानिया का भी खाना जो है ना अमल ने बंद करने की धमकी दी। आपको पता है नीलम एविक्ट होने वाली थी, ये पहले से ही तानिया को पता था, इसलिए उसने फरहाना को चुना है। उसको ये पता है कि फरहाना बहुत स्ट्रांग चल रही है, मैं इसके साथ बैठूंगी। फरहाना फिलहाल पंगे ले रही है, मैं इसके साथ बैठूंगी तो मैं इसके साथ दिखूंगी। तो बहुत शातिर दिमाग से ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग जो है ना ये हुई है भाई। जी हाँ। हमने देखा भाई अशनूर ने जो है भाई थैंक यू बोला प्रणीत को, उसको बचा लिया। लेकिन अशनूर के मुँह से यार एक बार भी वो नहीं निकला, पता है आपको, कि अभिषेक का गेम जो था स्ट्रांग था और वो मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग था इस गेम में। आपने सुना? घर में सब लोगों ने ये कहा है, गौरव ने भी कहा है, शहबाज ने भी कहा है, अमाल ने भी कहा है भाई वो डिजर्विंग था। उसका गेम जो है ना अशनूर से स्ट्रांग था। अशनूर के मुँह से सुना क्या? इसका मतलब क्या हुआ? जो अशनूर उसके साथ 24 घंटे बैठा करती थी, उसको ही मतलब वो भी भाई गेम के लिए मतलब
चीज़ें कर रही थी। अभिषेक जो है, अभिषेक भी तो गेम खेल रहा था। तो प्रणीत ने गेम खेल दिया तो उसमें क्या हो गया? प्रणीत ने, मुझे नहीं लगता गेम खेला है, लेकिन अगर खेला भी होगा तो उसमें गलत क्या है बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। वो दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, लेकिन अभिषेक जिस तरह से चीज़ें कर रहा था, वो प्रणीत जो है ना उसको अपना मानता था, दोस्त समझता था, लेकिन प्रणीत को के खिलाफ कितनी बार गया है अभिषेक? कितनी बार गया है अभिषेक? उसको घर में रहकर चीज़ें समझती नहीं। प्रणीत इतना बुद्धू है क्या? समझता नहीं अभिषेक है ना, चीज़ें समझता नहीं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ नहीं। हमने देखा भाई, गौरव ने जो है ना अमल को पूछा कि भाई मालती और तो किस तरह से मिले थे, क्योंकि बोला भाई मालती ने हमको ये सब बताया है, तो हम देखना चाहते हैं भाई वो झूठी है, मतलब उसने झूठ कहा है या फिर तू सच्चा है। तो भाई बातों बातों में भाई गौरव खन्ना ने ना अमल के मुंह से सारी सच्चाई उगलवा ली। आपने देखा होगा, तो हम पार्टी में मिले थे, फिर मैंने नंबर लिया, तो चला किसे सारी बातें जो है ना भाई गौरव खन्ना ने उगलवा ली। तो आपने एक वाक्य भी देखा होगा कल कि ना तानिया जो है, तानिया बोल रही थी कि रुको मैं आपको है ना वो पूरा वाक्य जो है ना पूरा बता दूँ। कहाँ पर लिखा है मैंने, वेट, थोड़ा बहुत बताती हूँ, बाद में जब पढ़ूंगी तब और बताऊंगी। देखिए, तानिया ने कहा सुपरस्टार डुपरस्टार, यार हमने तो नहीं देखा भाई, क्या है यार इसको, हाँ? और उसका क्या कहना था, कम दिखो लेकिन जहाँ पर मतलब मुद्दा है ना वहीं पर लड़ो, जहाँ पर मुद्दा नहीं है वहाँ क्यों लड़ना, कम दिखो लेकिन सही दिखो। तो ये किसका बोलना था? ये था गौरव खन्ना का। उसके ऊपर फरहाना ने क्या रिप्लाई दिया सुना आपने? कम दिखो, हाँ, कम दिखो और घर से बाहर चले जाओ। कम दिखना है इसकी तरह और बाहर चले जाना है क्या घर से? हमको तो ज़्यादा दिखना है। तो इसका मतलब ये सब फुटेज के लिए और दिखने के लिए ये जो ड्रामे जो है ना ये क्रिएट करती है कौन? फरहाना और तानिया, बाकी कुछ नहीं। फिर हमने देखा भाई फरहाना जो है भाई बोल रही है शो में दिखने के लिए भाई क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ, बिग बॉस इतना वन साइडेड मत हो, मैं कितना कर रही हूँ। हाँ, आपने शहबाज को नहीं सुनाया, आपने अमाल को नहीं सुनाया। फरहाना बोल रही भाई बहुत चीज़ें जो है शो में टिकने के लिए करनी पड़ रही हैं। और आज हमने देखा भाई अमाल ने पूरे टाइम जो है ना तानिया को टारगेट करके रखा था भाई। क्यों? क्योंकि भाई उनके सलमान सर ने जो है ना भाई, मतलब उनके नहीं, हम सबके सलमान सर ने भाई उसकी आंखें खोल दी भाई। नॉमिनेट करना चाहती थी अमल को, और अमल के लिए भाई कितनी चीज़ें जो है ना भाई दिल में छुपा के रखी है। हाँ, फिर फरहाना बोली भाई धक्का मारने पर ऐसा क्या नहीं था, मतलब फरहाना ये बोल रही थी भाई धक्का मारा मृदुल ने, तो अगर मृदुल ने धक्का मारा तो क्या रिप्लाई में आपने कुछ नहीं किया? आप सह रही थी क्या? बताओ आप। मैं इनफैक्ट मृदुल ने धक्का मारने के बाद इस बंदी ने भी बड़ी जोर से धक्का मारा था। मुझे तो पता नहीं भाई सलमान खान ने मृदुल को इन सबके लिए कॉल आउट क्यों किया? करना ही नहीं था। हाँ, ये सारी बातें बोल गई। और सच कहूँ फरहाना की जो टीम है ना उसने भी सलमान खान के खिलाफ और मेकर्स के खिलाफ बहुत चीज़ें उगली भाई। फरहाना को ये अब टॉप 5 टॉप 6 में लेकर जाएंगे या नहीं ये सब कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि फरहाना के जो मतलब जो वही हैंडल ये मतलब देख रहे भाई सब कुछ, ट्विटर हैंडल हो, इंस्टाग्राम हो, सब चीज़ें जो देख रहे हैं, उसकी टीम, फरहाना की टीम, उन्होंने भाई बहुत सारा मतलब क्या बोले यार, बहुत सारी चीज़ें लिखी है मेकर्स के खिलाफ, सबके खिलाफ। मेकर्स के खिलाफ जो जाता है, हमने हशर देख लिया भाई बसीर का क्या हुआ है, किस तरह से मेकर्स के खिलाफ बसीर गया था।
याद है ना क्या हुआ था। तो अब देखते हैं भाई फरहाना क्या होगा, अभी देखेंगे। ये फरहाना को देखते हुए टॉप 5 में लेकर जाते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और फरहाना ने ये सारी चीज़ें की होगी ना, तो वो भाई मेकर्स बहुत खतरनाक है भाई। मेकर शहबाज को लेके जाएंगे, अशनूर को लेके जाएंगे, लेकिन इसको निकाल देंगे। कुनिका को भी लेकर जाएंगे, लेकिन फरहाना को निकाल देंगे। अगर मेकर्स के खिलाफ चीज़ें की भाई, मेकर्स ने देखता भाई यार तेरा कितना नाम है, क्या है, तो कितना बड़ा है। मेकर्स के खिलाफ चीज़ें की तो आपको उसका खामियाजा जो है ना भाई भुगतना पड़ता है। अब देखते क्या चीज़ें होती है क्या नहीं। बे आपको फरहाना एक बात पे बहुत रोई थी, याद है आपको? तो सलमान खान ने कहा था भाई मुझे एम्बेरसमेंट होती है कि तुम जैसे लोगों के साथ यहाँ पर आकर बात करनी पड़ती। तो भाई ये चीज़ें तो होंगी ना, इस तरह से आप जो है ना भाई जितनी गालियाँ देती हो, ये सारी चीज़ें करती हो, भाई तो वो पूरी तरह से ना भाई देखिए, फरहाना को है ना अगर ऐसा लग रहा है तो उसको तानिया की तरह होना चाहिए। तानिया जैसी बोलती ना, मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रोलिंग हो कुछ भी हो, जितना रगड़ना है रगड़ लो भाई, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो तानिया है भाई वैसी नकली इंसान, लेकिन फरहाना है ना मुझे कहीं ना मतलब वो बोलते ना थोड़ी बहुत इंसानियत अंदर बची है। और मुझे क्यों लग रहा है ये बंदी ना ये सारी चीज़ें गेम के लिए कर रही भाई। जिस तरह से ये बंदी अकेले में बोल रही ना, ये बंदी सारी चीज़ें भाई कैमरास के लिए कर रही है। टॉप 5 में जाने के लिए जद्दोजहद जो है ना हो रही है। जी हाँ, रियल में ये बंदी ऐसी नहीं होगी, देख लेना। लेकिन ये सारी चीज़ें ना उसके करियर पर ना बहुत भारी पड़ेगी, करनी तो नहीं चाहिए। देखते भाई अब क्या होता है। हाँ, हमने देखा भाई ड्यूटी पर हंगामा हुआ उनका, बर्तन की ड्यूटी पर। ये बात तो सच है भाई, फरहाना को जिस चीज़ से चिढ़े आपने उसको वो ड्यूटी दी ही क्यों? तो जानबूझकर चीज़ें तो बाकी के लोग भी तो कर रहे हैं। और हमने देखा भाई अमल जिस तरह से चीज़ें कर रहा है भाई, कुनिका को मालती के खिलाफ भड़का रहा है, मालती को कुनिका के खिलाफ भड़का रहा है, फरहाना को मालती के खिलाफ बोल रहा है, फरहाना को फिर तानिया के भी खिलाफ बोल रहा है। हाँ, फिर मालती को फरहाना के खिलाफ। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है भाई? मतलब नीलम का रोल ले लिया क्या तुमने? यहाँ की चीज़ें वहाँ की चीज़ें यहाँ, आग लगाना। शहबाज भी वही चीज़ें कर रहा है, नीलम की जगह ले रही लगता ही नहीं, नीलम का काम भरने का प्रयास। मालती भी हमने देखा भाई, मालती भी दिखने के लिए अभी झगड़े करने लगी है। मालती को लगा भाई गौरव का टॉपिक निकल रहा है, फरहाना का टॉपिक निकल रहा है, और मालती को सबसे ज़्यादा क्या लगा पता है? गौरव को सेव किया, उसके बाद तुरंत फरहाना को सेव किया। इसका मतलब उसने सोचा कि फरहाना को बाहर वोटिंग हो रही है, फरहाना के झगड़े बाहर पसंद किए जा रहे हैं, इसलिए अब मालती जो है ना फरहाना से पंगे ले रही है। लेकिन फरहाना सोच रही है मुझे इसको फुटेज नहीं देना है। जी हाँ, फुटेज नहीं देना है, फुटेज दे दिया तो ये इसको ये दिखने लगेगी भाई। तो फरहाना ज़्यादातर अवॉइड कर रही है, लेकिन बीच बीच में भाई बोल भी रही है। हाँ, फरहाना मुझे शहबाज ने कितना बोला, उसको कुछ नहीं कहा, ये बोल रहे थे बेड पे। मुर्दुल ने इतना गंदा धक्का दिया, कुछ नहीं बोला। उसको बस वार्निंग देके छोड़ दिया। वो होगा भाई सुपरस्टार डुपरस्टार, पता नहीं, मुझे नहीं जमता तो नहीं जमता। ये भाई बातें बेड पे हो रही थी फरहाना के अकेले में। हाँ, अभी बस ना भाई उसने कहा भाई ठीक है, मुझे जीके जो है भाई घर में लेके आया वापस, तो क्या करूँ, उसको अंगूठा काट के दे दूँ? ये बोल रही भाई। ये भी बंदे ये देखो सच में जीके के खिलाफ अभी ना ये गेम खेल रही बंदी। मैंने कहा ना अब ये सबके खिलाफ जाएगी। इसके बाद भाई मैं हारूंगी ऐसा लगता है इनको, बट आई स्वेयर मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है। हाँ, मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मुझे ना फरहाना है ना थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जिस तरह से पहले इस बंदी ने पर्सनैलिटी दिखाई है, ये बंदी अभी अभी गेम खेलने लगी। पहले तो सब चीज़ें अच्छी थी, नॉर्मल थी ना, बहुत ठीक ठाक थी, पंगे लेती थी बंदे,
बंदी, लेकिन है ना सिर्फ जो मुद्दे रियल होते थे उसी पे हुआ करते थे बंदी। अब जो चीज़ें जो चल रही है वो टॉप 5 में जाने के लिए चल रही है। जी हाँ, लेकिन तान्या की बात करें तो तान्या पहले से ही गेम खेल रही है। तान्या, इसलिए मैं तान्या को नकली बोलती हूँ, निगेटिव बोलती हूँ, ये सारी चीज़ें। फिर अमाल जो है भाई तान्या को ताने मार रहा है। मैं बताऊँ आपको तान्या को क्या क्या बोला है भाई। चलो भाई, नौकरानी वेट्रेस दवाई देंगी अभी, चपरासी सेवा कर रही है, फेक बंदी ढोंगी। इसमें क्या है भाई, फेक तो है, ढोंगी भी है ये बंदी। फुटेज दे मतलब कटवा रही है सिर्फ, इसमें क्या गलत बोला है भाई अमाल ने। हाँ, ये सब बोल रहा था भाई अमाल। अमाल ने तान्या को कहा है ये सारी चीज़ें, तो क्योंकि जिस तरह से अमाल अमाल को अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह से वो गेम खेल रही है। माना कि पहले ये सारी चीज़ें की उसने, लेकिन क्या किया, क्या किया, उसके खिलाफ चली गई बाद में। और सलमान सर ने जो फुटेज दिखाया ना वीडियो, उसके ऊपर से तो भाई वो तो और भाई पता चल गया उसको, हाँ, कि ये बंदी जितनी मुंह पर तारीफ करती थी ना, पीछे उसके बारे में उतनी गंद जो बक रही है। तो भाई करेगा भाई, जो इंसान, हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है भाई। कोई बोल के दिखाता है, कोई बोल के नहीं दिखाता है, कोई दिल में रखता है, कोई भाई गालियाँ दे के सुनाता है। हर किसी का है ना, क्या बोलते हैं, समझाने का, बताने का, दिखाने का तरीका बहुत अलग अलग होता है भाई। हर इंसान अलग अलग होता है। हर कुछ लोगों के ज़बान पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, जैसे जीके का। गुस्से में भी उस बंदे ने ना अपनी लाइंस क्रॉस नहीं की। फरहाना, वरना जो मुंह में आए वो बकेगी, जो मुंह में आए वो बकेगी। माँ बाप भाई खानदान घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको, किसी भी लोगों से, किसी भी चीज़ से उसको बस सुनाना है। ऐसी भी पर्सनैलिटीज़ होती है भाई। तो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो है भाई इस दुनिया में होती है। तो भाई उसने भाई बोला, तान्या को भाई बोला कि भाई पीछे से मतलब फरहाना को मेडिकल रूम में बुलाया। फिर भाई तान्या को बोला वो जाओ उसके पीछे पीछे मेडिकल जाओ, अब उसके पीछे पीछे मेडिकल रूम में नॉमिनेट करने वाली थी फट्टू कहीं की, ऐसा बोला भाई। हाँ, वेन यू आर बैड आई एम योर डैड, ये बोला भाई। हाँ, फिर तान्या का रोने का वो ड्रामा चालू। मुझे तो यार इस बंदी का सब कुछ फेक लगता है। मुझे तो इस पर बिल्कुल भी, मुझे लगता ही नहीं इसके सीने में दिल है। उसका कुछ भाई सब कैमरास के लिए रहता है उसका। ड्रोने का ड्रामा चालू। फिर फरहाना भाई पोहा नहीं आता बनाना। फरहाना बोल रही भाई मुझे पोहा नहीं आता बनाना। अमल बोला तेरी नौकरानी है ना, उसको आते है बनाना, उसके पास से बना ले जा पोहा। उसके बाद हम देखा फरहाना अमल को, बाकियों की ड्यूटी तूने चेंज की है, मेरी क्यों नहीं की। तो ये बात तो सच है भाई, अमल चाहता है क्योंकि फरहाना भाई तान्या के साथ बैठ रही है इसलिए। और तान्या के ऊपर ना जो है ना बहुत गुस्सा जो है इस बंदे को आ रहा है भाई। जी हाँ। उसके बाद भाई फरहाना भाई, हाँ, फिर फरहाना और शहबाज का झगड़ा चालू और ड्यूटी पर हमने देखा। हमने देखा फरहाना और उसका भाई ड्यूटी पर झगड़ा चालू हो गया। हाँ, तो वो ये भी बोली भाई अपने टांगों पे खड़ा हो जा बंदर कहीं का। तो भाई सुना देती है। वो देखिए नौकरानी वेट्रेस ये सारी चीज़ें तो कही, लोरियाँ सुनाई, कहानियाँ सुनाई अमाल को। वो सारी चीज़ें उसने कैमरास के लिए कि ये अमाल को समझ में आ चुका है। अब सब चीज़ें उसने कैमरास के लिए झूठी फिक्र करना, झूठी सारी चीज़ें करना। तो भाई देखिए मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि अमाल का है ना ये बंदी यूज़ ही कर रही थी तब तक। उसके बाद जो है उसको भाई छोड़ दिया ये सारी चीज़ें। मैं काम करती हूँ, अशनूर गौरव का काम नहीं करते, ये बोली भाई। ये बोली कि कौन, अब मालती भी बोलने लगी है। मैंने बोला ना जब से फरहाना ये क्या बोलते गौरव के बाद मतलब ये क्या है ना, ये भी जानबूझकर अब पंगे लेना चाहती है लोगों से। फरहाना को यूज़ कर रही है ऐसा उसका कहना है भाई। तान्या जो है, जी हाँ मुझे भी यही लग रहा है भाई वो फरहाना का यूज़ कर रही है क्योंकि उसके साथ उसके खिलाफ सारे लोग गए थे, तो वो किसके साथ बैठेगी। ऐसा कुछ नहीं भाई जो अकेला पड़ जाए ये महान बनेगी तान्या द महान, ऐसा कुछ नहीं। फरहाना कहीं से भी फुटेज ले लेगी, उसको उससे कहीं रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता।
तान्या उसके साथ है नहीं है वो फुटेज लेगी, लेकिन तान्या के साथ अभी कोई भी बैठना नहीं चाहता था वो पूरी तरह से एक्सपोज होने के बाद। तो उसने फरहाना का सहारा लिया, याद रखना। इसलिए नीलम निकलने से पहले 1-2 हफ्ते पहले इसने ये ड्रामा जो चालू किया था। ये तो बात सच है कि फरहाना का यूज़ कर रही है भाई ये बंदी, ये किसी की नहीं है, ये तान्या किसी की नहीं है, याद रखना ये बात। मतलब फरहाना यूज़ कर, फिर आपने देखा फरहाना का जो गुस्सा है ना, फरहाना का गुस्से के पीछे रीज़न है उसको कि भाई जानबूझकर बर्तन की ड्यूटी ना उसने मतलब अमल ने फरहाना को दी है। तो भाई दी है तो दी है, मतलब करना चाहता है वो, चुल तो है ना। तो ये भी चीज़ें है कि भाई उसने जो है बर्तन की ड्यूटी उसने जानबूझकर दी है। हाँ, तो उसको लगा भाई तान्या कर लेगी। तान्या को सच में इतनी चीज़ें है तो भाई फरहाना की ड्यूटी भी कर लो। कर लो ना, तान्या जैसे पहले अमल की किया करती थी। देखिए अमल जो है ना भाई, मालती की चुगली कुनिका की आग पर, ये जो चुगलीबाजी कर रहा है ना अमल, इससे उसका गेम जो है डाउन हो। वैसे तो उसका ज़्यादातर गेम नहीं है, लेकिन जितना भी है ना डाउन जाएगा। और ये क्या भाई बिग बॉस की चॉइस ये है टॉप 2 के लिए। मुझे तो यार मतलब क्या बोलूँ मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऊपर से मालती का वो कहना, देखो सुपरस्टार जो है भाई झाड़ू मार रहा है। अरे वो ड्यूटी कर रहा है अपनी, सुपरस्टार झाड़ू मार रहा है। हाँ, इसको क्या फिल्म मूवी सीरियल मिलनी चाहिए भाई, झाड़ू वाला नंबर 1। ये क्या चीज़ हुई, ये क्या बात हुई। हाँ, उसके बाद भाई अभिषेक पर भी है ना प्रणीत जो है भाई कुछ ज़्यादा बोल रहा है। तो अभिषेक के ऊपर मत बोलो भाई ज़्यादा, हम यही चाहते हैं। हाँ, फरहाना देखिए, फरहाना मैंने कहा है भाई दिल से बुरी नहीं है, वो बोल भी रही है फरहाना कि अश्नूर की जो इमोशंस आ रहे हैं ना वो रियल है अभिषेक के लिए। तो वो सही भी बात है कहीं ना कहीं। शो में मज़ा, मैं एक बात बोलूँ, अभिषेक नहीं है ना तो सच में शो में मज़ा नहीं आ रहा है। कितने आप लोग एग्री करते हो मुझे बताना भाई लाइक करके। हाँ, और कमेंट में मुझे बताना। अभिषेक नहीं है ना सच में शो में मज़ा नहीं। आप अभी तो मृदुल भी चला गया है, क्या बोले यार। 1 महीना क्या दिखाएंगे। अरे एंड में निकलते ना, इतनी पॉलिटिक्स करनी थी तो। फरहाना की ना, देखिए फरहाना की ना मुझे लैंग्वेज तो पसंद नहीं है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती है मुझे तान्या की ना सब चीज़ें फेक लगती है। वो बंदी पूरा फेक है, डे 1 से लेके जब तक है वो सारी फेक करेगी चीज़ें, कैमरास के लिए करेगी, फुटेज के लिए करेगी। फरहाना अभी करने लगी भाई 3-4 हफ्तों से। हाँ, तो भाई उसकी लैंग्वेज पसंद नहीं है, ठीक है। हाँ, वो चली जाती भाई, उसकी ज़बान जो है ना बहुत ज़्यादा फिसल जाती है, उसके अपनी ज़बान पर कंट्रोल ले रहता। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो बोलती है भाई, पीठ पीछे इस तरीके किसी की तारीफ करती है। हाँ, गौरव ने समझाया भाई प्रणीत तू फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, मालती और अमर। जी हाँ, गौरव ना हमेशा है ना अपने दोस्तों को अच्छा समझाता है, और गौरव ने ये समझाया भाई प्रणीत को, तो अच्छी बात है। प्रणीत जो है ना भाई मालती की तरफ ज़्यादा जाना तो नहीं चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि सच में मालती की फर्स्ट प्रायोरिटी अमाल ही है, प्रणीत नहीं है। तो अच्छी बात है कि प्रणीत की आंखें खुल जाए, प्रणीत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाए उससे, ये सारी चीज़ें भाई। वहाँ पर हमको फरहाना और शहबाज का झगड़ा दिखाई दे दिया ड्यूटी पर बवाल हुआ। तो वो बोले अपनी टांगों पर ठीक से खड़ा हो जा, बीच का बंदर कहीं का। हाँ, अब वो बोला भाई ये जगत माता के पास जाएगी और अपना दुखड़ा सुनाएगी। तो वो गई सच में तान्या के पास और वो सारी चीज़ें बता रही थी भाई। हाँ, मत कर बर्तन फरहाना, वो बोल रही थी तान्या। मेरे मतलब मेरे मजदूरों के हाथ है, ये सब बोली थी वो। अब ना मेरे तो मजदूरों के हाथ हो गए, ऐसे बोली फरहाना। फिर मालती अमल को कि तू सुन नहीं रहा, मेरा आटा गूंथना, हाँ मैं आटा नहीं गूंथूंगी, ये बोली है। तो भाई कुनिका का कुछ अलग चल रहा है भाई, मुझे आटा गूंथ के दो,
चलो भाई कोई लड़के मुझे आटा, लड़के ही क्यों, ये हमेशा लड़कों को ही क्यों टारगेट करती भाई, किसी को भी बोल देती। हाँ देखिए, आटा गूंथना भी कोई दे देगा, हाँ बेलेगा भी कोई और सेकेगा भी कोई और, तो ये सबसे इजी जॉब है। ये क्या करती है, सिर्फ तड़का लगाती है। कौन? तानिया। जी हाँ, तानिया का वैसे तड़का जो है अमल को लगा रही है मालती कि भाई तानिया क्या काम करती है। हाँ क्योंकि उसको आटा भी गूंथ के मिल जाता है, वो रोटियां बनाती है। हाँ उससे कोई बड़ी बात नहीं। हाँ तो सेकने के लिए कोई और आ जाता है, और मतलब बेलने के लिए कोई और। और उसके बाद क्या करता है, कहना होता है उसका कि भाई चॉपिंग तो सारी की होती है, क्या करना होता है, तड़का लगाना होता है, वो बहुत ईजी है। ये बात सच है भाई, मैं खुद खाना वाना तो मुझे पता है, ये सारी चीज़ें ईजी है। चॉपिंग करने में बहुत वक्त लगता है, आटा गूंदने में बहुत मेहनत लगती भाई। हम रोटियां बेलने में अगर कोई सेकने वाला तो फटाफट बेल के भी हो जाती है। तो अशनूर जो है ना भाई पूरा लंच बना रही है, उसने बोला है भाई लंच पूरा बनाएगी अशनूर। उसके बाद भाई कुनिका बोल रहे भाई आटा गूंद के दे दो। तो अब गौरव बोल रहा है भाई आप सजेशन मत दो मैम, क्योंकि यार हम नहीं गूंथेंगे आटा। जी हाँ, बार बार मत दो सजेशन। कुनिका जो है भाई, कुनिका को भी चाहिए भाई चुल चाहिए, कुनिका को कुछ ना कुछ झगड़ा होना चाहिए ना उसका भी कुछ। तो गौरव ने ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया उसको कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। वो बोले आई एम जस्ट सजेस्टिंग बाबा, आई एम जस्ट, तो मत दो सजेशन, हमको नहीं सुनना है आपका सजेशन, ये गौरव ने बोल दिया। हाँ तानिया बोली मुझे भी यही लग रहा है। हाँ कि फराना बोली तो क्या करे, कम दिखो और निकल जाओ, ये करना है। तो वही दिखने के लिए ये कर रही है, ये चीज़ें साफ हो रही है। अमाल फराना को वो तेरे गुस्से के मज़े ले रहे हैं। वो तेरे गुस्से के मज़े ले रही है मालती। वो कैमरा के लिए करती है सब। फराना ये बोल रहा है, मैंने बोला ना अमल है ना इधर की बातें उधर कर रहा है भाई। टॉप 2 में ऐसे बंदे को लेकर जाओगे आप जो अपने पॉइंट सही से सामने रखता है ना, जो पीठ पीछे बात करता है उसका क्या गेम है, सामने होनी चाहिए फरहाना की तरह बेबाक। फरहाना भाई हमने देखा कुनिका को भाई दवाई ली कि नहीं आपने। तो अशनूर बोली ये गलत है, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि ना वो बोली कि आप चीज़ें जो है ना भूल जाती है, तो दवाई लेना बहुत ज़रूरी है आपने, तो दवाई ली क्या। तो फरहाना ने इस तरह से बोला। अशनूर बोली ऐसी बातें मत बोलो क्योंकि ये गलत है। अशनूर फिर प्रणीत को बोल रही थी मालती भी जो है ना कुछ कम नहीं है, ये जानबूझकर चीज़ें जो है अभी करने लगी हैं दिखने के लिए बिल्कुल। मालती फरहाना को ओए ओए, फिर फरहाना बोली ओए मत बोल, इसमें जो है ना इनका जो झगड़ा चालू हो गया। फिर प्रणीत बोला अशनूर को भाई मालती जो है ना उसको अचानक क्या हो गया पता नहीं, अचानक झगड़े जो है करने लगी है, क्योंकि फरहाना को नंबर 2 पे उसने जो है ना सेव कर लिया सलमान खान ने। वो समझ गई कि इसका गेम बाहर पसंद आ रहा है भाई, लोग वोट्स कर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, मैं भी करूँगी अभी ये सब। ये सारी चीज़ें हो रही है, समझे प्रणीत, समझो बात को। तो कभी फरहाना की साइड मतलब लेता था वो, लेती थी, और अब कुनिका की साइड ले रही है। फिर भाई तानिया फरहाना को वही दवाई ली। हाँ तो वो बोली हाँ मैं पानी लेके आऊँ। वो फरहाना बोली अरे ये शिट में भूल गई दवाई। तो तानिया बोली मैं पानी लेके आती हूँ। तो अमर बोला भाई जगत माता कैमरे के लिए क्या क्या करेगी, सब कैमरास के लिए करेगी। हाँ तो तू उनको कुनिका मैम कुनिका मम्मा बोल, ऐसा बोल रहा है भाई फरहाना भाई मालती को। उसके बाद 11,000 सैलरी था। प्रणीत बोल रहा था भाई अपनी चीज़ें कि उसको किसी शोरूम में काम करता, 11,000 सैलरी था। वो जो है अपना किस्सा जो है कुछ बता रहा था उसके काम पर से कि क्या चीज़ें हुई थी क्या नहीं। तो भाई हमने देखा भाई मालती अमाल को बोल रही थी भाई कांच तोड़ के जो है ना भाई बिंगो जो है ना मैं खाना चाहती हूँ। शहबाज बोला फिर जा तू अभी जा, फिर तू भी ना मंद बुद्धि लगने लगेगी अभिषेक की जैसी। और फिर अमल बोला भाई शहबाज को अरे उसके पास दुनिया भर की बकवास रहती है बात करने के लिए। तो वो बोला था शहबाज कि भाई शहबाज मालती अमल कि भाई ये क्या बोलती होगी भाई तानिया फरहाना को। तो वो बोला भाई उसके पास दुनिया भर की बकवास है करने के लिए। ये बात तो बिल्कुल सच है, कैमरास के लिए वो कुछ भी बोल सकती भाई। तानिया फरहाना को मैं तुझे मेरी दाल दे दूंगी टेंशन मत ले। अरे बाप रे ये क्या है। फिर अमल बाप रे दयावान इतनी, ओह माय गॉड। फिर फरहाना वो तेरे से नहीं बात करने वाली है। अमल किसको उससे बात करनी है, मेरे को भी उससे बात नहीं करनी, मैं तो उसको बोल रहा हूँ भाई। हाँ तो गौरव ने फिर अमल को पूछा मालती को कैसे बाहर से जानते हो और नंबर एक्सचेंज किया।
बातों में सारी चीज़ें जो गौरव ने भाई निकाल ली। तो गौरव बोला कि भाई मुझे यही बोली थी, मुझे लगा कि वो फेक है, मतलब फेक बोल रही है। तो भाई गौरव ने भाई प्रणीत को भाई फर्स्ट प्रायोरिटी अभिषेक था, तो भाई बदल गई अशनूर कैसे हो गई ये बोला गौरव। हाँ जी हाँ, ये बोला गया है। लेकिन मैंने बोला ना, प्रणीत को बाहर है ना मेकर्स ने समझाया होगा भाई तेरी, मतलब वो तुझे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मानता तो तू क्या करेगा। अभी तेरे पास मौका जो है चल के आया है, तुझे जाना है कि नहीं टॉप 5 में। यहाँ पे अभिषेक होता तो अभिषेक भी यही करता। तो प्रणीत को बोल के कुछ फायदा ही नहीं ना हमको। तो हो सकता है मेकर्स ने उसको कहा है, बस यही चीज़ें है भाई। हाँ, और ये बात नहीं है, उसने पहले ज़रूर कहा होगा अभिषेक मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन अभिषेक इन 2-3 हफ्तों में क्या कर रहा था, प्रणीत के साथ पंगे ले रहा था, प्रणीत की बातें नहीं सुन रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, क्या क्या कर रहा था, सलमान खान की तरफ से भी जिस तरह से भाई अभिषेक को बोला जा रहा था, इनफैक्ट सलमान ने ये भी कहा कि प्रणीत ने की बातें तक नहीं सुनी है आपने। तो भाई प्रणीत को ये चीज़ें लग गई, भाई ये तो बिल्कुल अब हमको बिल्कुल दोस्त ना मानता ना कुछ करता। हाँ, तो क्या बोले इसको, ये सारी चीज़ें चल रही थी भाई। हाँ, तो भाई मालती ने भाई प्रणीत को आई एम फाइंडिंग अ न्यू सॉल्यूशन, ओके। मैंने बहुत लड़ाई झगड़े देखे, वो बोल रही भाई उसकी लाइफ का कुछ। फिर प्रणीत तू बातें समझती है, बोलती है, वही इंसान है जिससे मैं बात करता हूँ, फिर है ना तू ऑफ ट्रैक अचानक से चली जाती है। तो नहीं भाई, ऑफ ट्रैक नहीं जाती, वो उसको गेम खेलना है, उसको दिखना है। समझो बात को प्रणीत। तानिया फराना को भाई उसे 6 महीने लग, हाँ तानिया फराना को बोल रही थी भाई कि मृदुल जो है ना बेल बुद्धि है, और वो बोल रहे कि भाई गौरव जो है, गौरव खन्ना टीवी का सुपरस्टार है भाई, एक्टिंग में उसने 20 साल लगा दिए, अब देख यहाँ पर 3 महीने भी एक्टिंग करेगा। हाँ, तो उसने बोले कि तानिया बोली अगर मैं 20 साल से एक्टिंग करती हूँ तो मैं 1 साल तक एक्टिंग करती रहती हूँ। वाह, तुम तो अभी भी एक्टिंग ही कर रही है भाई। तो प्रणीत ने भाई सेंसिबल होगा, स्मार्ट होगा, भोलेपन से अपना जो है ना भाई थ्रेड जो है ना हटा दिया, यानी कि अभिषेक को हटा दिया। तानिया मैंने 20 साल एक्टिंग की होती तो मैं 1 साल तक एक्टिंग करती। जी हाँ, ये भी बोला है। सलमान खान इसके ऊपर फिर से लेंगे भाई इस बंदी के, मुझे ऐसा लग रहा है। फराना फिर अमाल मेरे लिए कॉफ़ी ला। तो अमाल बोला तेरी वेट्रेस है ना बाजू में, उसको बोल। फराना अच्छी है यार तानिया। फिर भाई गौरव भाई एटीट्यूड एक ही बंदे में है, मोरे। तो प्रणीत बोला भाई मैं सुपरस्टार थोड़ी हूँ, टीवी का सुपरस्टार तू है, शो जीतने आया तू बोला था, जब से बजाज को निकाला अलग दिख रहा हूँ मैं। तो क्या प्रणीत को बाहर से फुटेजेस दिखाई गई, इतना डिक्टो उसको पता है कि खड़े रह के बोला था, ये सारी चीज़ें बोली थी। क्या उसको अभिषेक की भी चीज़ें दिखाई गई है फुटेज में, जिसकी वजह से वो अभिषेक के अगेंस्ट चला गया। जिस तरह से मेकर्स ने दिखाई क्या ऐसी कुछ फुटेजेस जिससे वो अभिषेक के खिलाफ चला गया, दिखाई होगी मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरह से गौरव की दिखाई है, तो ये सारी चीज़ें भाई। जब से बजाज को निकाला अलग दिख रहा है वो भी वो। हाँ, तो बीमार है अपना भाई। फिर फराना अमाल को कि प्रणीत बड़े कन्वीनियंटली अपने थ्रेट को निकाल दिया प्रणीत ने, ये बोल रही है अमाल को। अमाल हो सकता है शहबाज, हाँ बिल्कुल मुझे भी ये लगता है। फिर भाई बाजू में मृदुल सबसे बड़ा थ्रेट है अभी, वो बोला भाई शहबाज की मृदुल अभी सबसे बड़ा थ्रेट है। जी हाँ, मृदुल भी निकल गया, देख लेना अभी। तो भाई फराना मृदुल भाई गिरा ना नॉमिनेशन में तो वापस आएगा ही नहीं अमाल, देख लेना। तो भाई नॉमिनेशन क्या भाई, उसको तो ऑडियंस में ही निकलने, नॉमिनेशन से नहीं जा सकता था वो बेना। तो वो एक्टिंग करती है, कैसी झेलती है ये सारी चीज़ें। फिर भाई तानिया बोली मैं जो है ना भाई पलट के देखने भी नहीं वाली हूँ अमाल को, नाम भी नहीं ले रही उसका अभी भी। फिर मालती ने आप ऐसा करेंगे ना तो आपको 3 हफ्ते में बिग बॉस वाले निकाल देंगे, देख लेना भाई। तानिया कुनिका को वो अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है मैम। जी हाँ, वो बोल रही है तानिया कुनिका को। जी हाँ, अमर को मैं छोटा था ना तब चिढ़ाते थे मुझे, तुम डार्क हो इसलिए मुझे पता है। हाँ, तो प्रणीत अपना मतलब जिंदगी का बोल रहा है भाई कि उसको ना बोला जाता था कि भाई वो डार्क है। जी, कलर के बारे में बोला जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत या क्योंकि जिनका कलर डाउन हो रहा उनको ही पता होता है भाई कि कलर के बारे में सच में लोग बहुत चिढ़ाते। अभी तो ये सारी चीज़ें कम हो गई होंगी, लेकिन पहले बहुत थी ये चीज़ें कि भाई बहुत कलर के लिए चिढ़ाते थे।
तो वो सारी आप चीज़ें झेलते और आपको हर्ट होता है ना, इसलिए प्रणीत यहाँ पर ज़्यादा किसी को हर्ट नहीं कर रहा। तो वो बोलता है मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो बोलता है फिर अमाल फराना को, अमाल झूठी मक्कार फरेबी है, बाकी स्टाइलिश है तानिया लेकिन झूठी है मक्कार है फरेबी, जो मुझे पसंद नहीं है। फिर फरहाना तानिया के सामने भाई एक्टिंग मत कर, फरहाना बोल भाई तानिया को कि भाई एक्टिंग मत कर। तो उसको भी पता है भाई तानिया जो है ना भाई एक्टिंग कर रही है। तो भाई ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो गया है और सच कहूँ बहुत बोरिंग एपिसोड था। अभिषेक और उनके बिना बिल्कुल मजा नहीं। अब तो मृदुल भी चला गया है। अब देखते भाई अभी आगे के एपिसोड कैसे आते। ये था एपिसोड नंबर 79। आपको कैसे लगा मुझे बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को।